फिर से ब्लॉग न्यूज शो में आपका स्वागत है। सुनने में आया है कि महानगर पालिका के अंदर कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों। इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं चाहूँगा कि अपने शहरवासियों को एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं। बात ऐसी है कि मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार महानगर पालिका ने 15,000 से 20,000 न्यू टैक्स बिल्स और नोटिस इशू कर दिए हैं। तो मैं सारी जनता से ये निवेदन करता हूँ, कृपया करके अगर आपको ऐसा बिल और नोटिस मिला है तो विदाउट फेल आप ऑब्जेक्शन फॉर्म ले लीजिए, ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए और उसके पीछे सिग्नेचर और अपना मोबाइल नंबर लगाइए और जो आपको नोटिस और बिल आया है उसकी जेरॉक्स कॉपी निकालिए, उसके साथ जोड़िए ऑब्जेक्शन लेटर के साथ और महानगर पालिका के मुख्यालय में 3 नंबर में आप जमा करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर दर्ज करवाइए, अन्यथा ये आपके गले की फांस हो जाएगी। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। ये बात सही है, मुझे भी जानकारी मिली है कि महानगर पालिका में ऑब्जेक्शंस के ऊपर अब सुनवाई चालू हो चुकी है। उस सुनवाई में जब लोग जाते हैं, बताते हैं, उनको बोलते हैं कि हमको अरियर्स नहीं भरना है और उसके सिवा बताते हैं कि भाई ये टैक्स लगाया क्यों है, तो अधिकारियों का वही जवाब आ रहा है जो मैंने अपने पहले इंटरव्यू में अपने जनता को बताया था। वो कह रहे हैं कि वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके जनप्रतिनिधि जो थे, अगर आपने उन्होंने आपको बताया नहीं, उन्होंने आपसे पूछा नहीं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए जवाबदार नहीं हैं। ये जवाब आ रहा है। तो मेरी सारी जनता से यही अपील है, यही निवेदन है कि देखिए, आपको जब भी हियरिंग मिलती है तो आप वहाँ पे क्लियर कट बता दीजिएगा कि हम अरियर्स तो भरेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो इलीगल है, वो हमें नहीं भरना है। दूसरी बात, जब भी आप वहाँ पे हियरिंग को जाते हैं तो अपने साथ पुराने अगर 2016 से लेके रसीदें आपके पास पड़ी हैं तो वो भी अपने साथ लेके जाइए। उसके साथ अगर किसी ने समझो मकान बेचा था इस पीरियड के अंदर या लिया है तो नो ड्यूज, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट महानगर पालिका का मिला हुआ है उस प्रॉपर्टी से संबंधित, या समझ लीजिए आपने जगह के ऊपर लोन निकालने के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट टैक्सेशन डिपार्टमेंट महानगर पालिका से लिया है, वो भी अवश्य लेके जाइए और उनको बताइए जब आप नो ड्यूज दे चुके हैं तो अरियर्स किस बात के। तो मैंने पहले भी बताया, तो अरियर्स तो वैसे भी लेने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि मैं बार बार एक ही सवाल पूछते आया हूं, आज तक एक भी नगर सेवक सामने आके ये नहीं बता रहा है कि ये ठराव उन्होंने पारित किया क्यों। किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया है। अब उस दिन एक नगर सेवक मेरे को बता रहा था, मेरे को फोन करके बोल रहा है कि देखिए नरेश जी, हम सारे अरियर्स माफ करवा देंगे। मैंने कहा आप क्या माफ करवा दोगे, वो तो पहले ही मुझे मालूम है वो इलीगल है, वो ले ही नहीं सकते हैं। नहीं, वो फिर कह रहा है नहीं, हम एक काम करेंगे, जो टैक्स अभी इन लोगों ने लगाई है 0.91% के हिसाब से हम उसको 0.31 0.41 पे लेके आएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। मैंने कहा जरूरत ही कहाँ है, आज आप हमको कम करवा के दोगे लेकिन आने वाले वर्षों में ये हमारे लिए गले की फांस बनी रहेगी। दूसरी बॉडी आएगी, तीसरी बॉडी आएगी, या दूसरी बॉडी 2 बरस के बाद फिर उसको बढ़ा देंगे। हम क्या बार बार रास्तों पे उतरें? तो हमको ये प्रणाली चाहिए ही नहीं। ये क्यों लगाना चाहते हैं आप? एक लीडिंग एडवोकेट ने बताया कि बीपीएमसी एक्ट जो है उसमें सेक्शन 129 में 2 सिस्टम्स हैं टैक्स लगाने के, एक रेटेबल और एक कैपिटल वैल्यू। तो इन्होंने कैपिटल वैल्यू लगाया है जो कि प्योरली लीगल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं ऐसे प्रोविजंस होंगे, लेकिन जरूरत क्या थी? फिर वो नगर सेवक मुझसे कहता है नहीं नहीं, देखिए पूरे महाराष्ट्र में ये लगने वाला है। अरे भाई, महाराष्ट्र में लगने वाला है तो लगने दो ना। सबसे पहले तीसरा नंबर शहर हमारा क्यों? एक नंबर पे बीएमसी है, दूसरे नंबर पे पनवेल है। पनवेल भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत सारे वहां पे उनको पैसा जो है डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। तो हमारे यहां कौन सी आपने सुविधा दी है? कौन से सुविधा के आधार पे हमसे आप ये टैक्स ले रहे हो? तो ये जो है आप बिल्कुल समझ जाइए शहरवासी। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपको ये स्टैंड एकदम कायम रखना है कि हमको ये सिस्टम चाहिए ही नहीं। अब इस ठराव को खंडित करने का एक प्रोसीजर है, वो बीपीएमसी में लिखा हुआ है कि अगर आयुक्त चाहे तो इस ठराव को, जो ठराव ये बार बार बता रहे हैं रेजोल्यूशन पारित हुआ है 2016 में, उस ठराव को खंडित करने के लिए उसके ऊपर कवरिंग लेटर लिख करके यूडी में भेज सकता है और इस ठराव को खंडित करवा सकता है। तो ये हमको प्रेशर डालना है उन लोगों के ऊपर कि ये ठराव खंडित कर दीजिए।
मैं अब आपको दूसरी बात बताऊं, अंदर की बात जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि ये कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज़, कुछ नगर सेवकों की प्रॉपर्टियां हैं जो रेंट पे इन्होंने, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, रेंट पे दे के रखी हुई है। उनके ऊपर उनको बहुत बड़ा पैसा टैक्सेशन के रूप में देना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए तकरीबन 500 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये सिस्टम अगर पकड़ते हैं तो उस यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जाती है, सबको सरीकी टैक्स लगेगी और उनके रेंट में जो टैक्स पड़ रही है उसका फायदा होगा। वो 500 प्रॉपर्टियां खुद को फायदा करने के लिए 1,79,500 1,79,500 प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्होंने ये तलवार लटका दी है। तो ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा। अब आगे जो है आपको और कुछ न भी करें तो मैं आपको एक बात बताऊं, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी। वैसे आपको भी असहयोग मूवमेंट करनी पड़ेगी। महानगर पालिका से हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम कोई टैक्स नहीं बढ़ेंगे। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने अहिंसा तरीके से जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाई थी तो उन्होंने डांडी मार्च निकाली थी और टैक्स उन्होंने भरने से इनकार कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से आप घर में बैठिए, रास्तों पे भी मत उतरिए, लेकिन अहिंसावादी तरीके से इस टैक्स का बायकॉट करना है। हम टैक्स भरेंगे नहीं, करेंगे क्या ये लोग? आपणपण बघूया ना किती लोकांची हे लोक प्रॉपर्टी करता, सीज करतात, काय करू शकणार शेवटते? अपन बघू त्यांना, हम लोग देख लेंगे उनको कैसे हमारी प्रॉपर्टी वो लोग सील करते हैं। नहीं भरेंगे टैक्स हम हमारा। अगर आप ऐसे ही, आपने सुविधा क्या दी है? मैं आपको बताऊं, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर भी है, नो सर्विस नो टैक्स। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है। तो हमारे शहर में तो आप सर्विस दे ही नहीं रहे हो, तो हम टैक्स भरें क्यों आपकी? हम टैक्स भरेंगे ही नहीं। तो इस बात पे एकदम ठाम रहना कि हमको ये सिस्टम चाहिए ही नहीं। ये लोग बहुत आपको घुमाएंगे। मैं आपको दूसरी अंदर की बात बताऊं, ये भी मेरी जानकारी मेरे पास आ चुकी है कि ये जो अभी प्रेजेंट बॉडी गई है, जो खुद को दूध का नहलाया हुआ मान रहे हैं, यही लोग बार बार आयुक्त के पास जा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि ये टैक्स लगाइए, ये टैक्स लगाइए। बार बार उनको दबाव डाल रहे थे कि ये टैक्स निकालिए, 2016 का ठहराव पारित है, इसको लगाइए, क्योंकि उनको खटक रहा था कि हमारा रेंट बच जाए। उसके लिए ये बार बार उसको अप्रोच कर रहे थे। ये इनका ही कया धरा है और ये सेटिंग भी करके आए हैं आयुक्त के साथ कि आप पहले अरियर्स डाल दीजिए, बोमा बोम हो जाएगी शहर में, फिर हम आगे आएंगे, टीवी में, मीडिया में आएंगे, पेपरों में आएंगे, हम आपका अरियर्स माफ करवाते हैं। ये सब नाटक है। अरियर्स हमसे ले नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात समझ लीजिएगा। आपको हियरिंग में दो चीज़ों का बिल्कुल ख्याल करना है। नंबर 1, हम अरियर्स नहीं भरेंगे, ये इलीगल है। नंबर 2, हम पुराने सिस्टम से ही टैक्स भरेंगे। वो बोलेंगे नहीं, ठहराव पारित किया गया है। आप कहिएगा कि ठहराव बीपीएमसी एक्ट में जैसा लिखा हुआ है, आयुक्त चाहे तो उसको खंडित कर सकता है। आपको ये ठहराव कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, ये टैक्सेशन प्रणाली वापस लेनी पड़ेगी। तो जब आपकी इतनी यूनिटी होगी, जब आपस पे मिल जाओगे और इस प्रकार से एक ठाम रह जाओगे, देखिए ये बहुत बड़ी तलवार है आप लोगों के ऊपर। मैं बार बार आप लोगों को चिता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में बहुत तकलीफ हो जाएगी। किसी लॉलीपॉप में मत आना। ये नगर सेवक आपको लॉलीपॉप, राजनीति में इसको लॉलीपॉप बोलते हैं, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि हम आपकी टैक्स कम करवा देंगे, ये परसेंटेज है इसको कम करवाएंगे। भाई हमको चाहिए ही नहीं, ये सिस्टम हमको चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए आप जागृत हो जाइए। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अब फिर से एक बार आपको बोलूँगा, मेरी बात को हमेशा याद रखना। हमको पीठ में छुरा घोंपने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इसके लिए आने वाले चुनाव में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल, जय हिंद दोस्तों।